Hello students, I am your Hussain sir. So now we are going to start a new lecture called Nomenclature of Organic Compounds. इस लेक्चर को देखने के बाद बेटा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हीरो हीरालाल और जीरो जीरालाल होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं इस एक लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं करोड़ों कंपाउंड्स के नाम। एक ही लेक्चर में आप कम से कम 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना सीख जाएंगे बेटा। लेकिन उसके लिए एक वादा मैं अपने तरफ से करता हूं और एक डिटर्मिनेशन आपकी तरफ से चाहता हूं। मेरा वादा है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको नॉमेनक्लेचर का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन एक वादा आपकी तरफ से हमें यह चाहिए कि सर एक बार बैठेंगे तो पूरा लेक्चर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर हम चाहते तो हैं कि पूरा लेक्चर देखें, लेकिन सर हो नहीं पाता है। ठीक है, हमारा कुछ मोटिवेशन की हमें कमी, तो चलो मोटिवेट भी कर देते हैं तुम्हें बेटा। जो आज स्कूल के बैग का बोझ तुम्हारे ऊपर है वो जीवन के बोझ से कहीं ज्यादा हल्का है। सर ये तो वही बात हो गई, किताबी बातें हो गई सर। अच्छा चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं बेटा। आने वाले समय में इंडस्ट्री जो है वो लिमिटेड है। यस सर लिमिटेड है। और बॉस की सीट जो होती है बेटा वो लिमिटेड होती है। हाँ सर लिमिटेड होती है। तो बॉस की जो सीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसको मिलती है जो उसके लायक होता है। क्या हर कोई नॉर्मल जीवन जी करके बॉस बनेगा? नहीं, जरूर है। उसके लाइफ में क्या है बेटा, संघर्ष होना ही पड़ेगा, तो ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा सर ठीक है, तो हम संघर्ष करेंगे और लोगों को फाइट करेंगे। ठीक है सर, तो कैसे बेटा? अभी का जो आपके पास अभी का जो 5-7 साल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन हर रात आप इंपॉर्टेंट समझ करके इसको गुजारिए। आज का 5-7 साल ये डिसाइड करता है जनरली कि आपका अगला 50-60 साल कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, या तो आप बॉस बन करके जीवन बिताएंगे और या तो आप बॉस के हुक्म पर आप जाएंगे, उसका कुछ जो भी काम है वो करके आएंगे। ठीक है, बट सर थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी की और जरूरत। चलो अब आज के रील्स के दौर में मैं तुम्हें तुम लोगों के लैंग्वेज में समझाता हूं बेटा क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये बात है कि बेटा आज की डेट में तुम्हारे माँ बाप जो भी खर्च कर रहे हैं, तुमसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं बेटा? तुमसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा और जब मैं इसके स्कूल में जाऊंगा तो मेरा जो सर होगा वो गर्व से ऊपर उठेगा। लेकिन तुम लोगों की वजह से क्या होता है कि जब तुम्हारे गार्जियन स्कूल पहुंचते हैं तो इतनी बातें सुनने को मिलती है कि उनका सर गर्व से ऊपर उठने की जगह शर्म से नीचे चला जाता है बेटा। तो पहली बात तो अपने माँ बाप के साथ तुम न्याय करो। ठीक है, दूसरी बात, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, ठीक है, मैं सिर्फ अभी बॉयज से बात कर रहा हूं बेटा, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो सबके जीवन में बेटा नई कहानी शुरू होनी है। आप लोग बड़े होंगे, उसके बाद पैसे वैसे कमाएंगे, शादी वगैरह होगी। जब शादी हो जाएगी ना बेटा तुम्हारे, तो आज की पढ़ाई जो है वो काम आएगी। कैसे काम आएगी? जीवन बेटा इतना भी आसान नहीं है, समझो ध्यान से। जब तुम्हारी बीवी तुमसे कहेगी कि आज मेरी तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब होने का जनरली मतलब ये होता है कि दवा दिला देंगे, सर सही हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, दवा दिला देंगे। लेकिन बेटा हर बार बीवी की तबीयत खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें दवा दिलाना। ठीक है, अगर काबिल रहोगे तो ये बात समझ जाओगे कि इसको हर समय दवा ही दिलाने की जरूरत नहीं, मायके छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तबीयत खराब होने का मतलब कहां छोड़ के आना पड़ेगा? मायके छोड़ के आना पड़ेगा। और थोड़ा और ज्यादा अगर खराब हो गई कभी, तब बेटा तुमको हो सकता है कपड़े की दुकान पे लेके जाना पड़े उसको। ठीक है, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक है, अच्छा सर अगर कभी लगे कि हाँ बहुत ज्यादा खराब हो गए तो एक काम करो, उसको सोनार की दुकान पे लेके चले जाओ। ठीक है ना, ज्वेलरी की दुकान पे लेके चले जाओ और उसको कुछ दिला दोगे, उसकी तबीयत बेहतरीन हो जाएगी। हाँ सर, ये वाला प्लान बड़ी बेहतरीन लगा। लेकिन बेटा उसके लिए तुमको लाइफ में सक्सेस पाना पड़ेगा, और सक्सेस का रास्ता ही यही है जो अभी का 2-4-5 साल है। ठीक है, उसके लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, ऑनलाइन पैसा होना चाहिए, तब तो आप उसको कुछ दिला पाओगे, तब तो उसको खुश रख पाओगे। ठीक है, और अगर होगा ही नहीं तो कैसे खुश रखेंगे? हाँ सर ये लाइन तो बड़ी मजेदार लेकिन लगी। तो बेटा वो तो बात की बात है, सबके जीवन में होना है। तो आप जब पढ़ेंगे तब तो समझेंगे कि किसका क्या मतलब होता है। आपको जीवन जीने में, जीवन साथी के साथ भी जीवन बिताने में आगे बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, राज की बात बता रहा हूं। और गर्ल्स के लिए क्या है बेटा? अरे तुम लोगों के लिए तो बेटा सब सारा जो है पूरी उंगली घी में। कैसे? तुम लोग के पास तो सक्सेस के 3 रास्ते हैं बेटा। एक तो या तो तुम जो है अंबानी अडानी के टाइप के जो
अमीर लोग उनके घर में पैदा हो जाओ। आंख खुली पैदा होते ही अच्छा आ गए हम लोग अंबानी अडानी घर में, ओहो चलो अब तो राजी राज। अच्छा सर, दूसरी बात, काबिल बन जाओ। काबिल बनोगे कामयाबी पीछे आएगी ही आएगी। बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमको पैसा चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम काबिल बनेंगे। और मेरी ये लाइन नोट करके रख लो कि जब तुम काबिल बन जाओगे तो कामयाबी पीछे भागेगी ही भागेगी। और तीसरा क्या जरिया सर? बेटा तीसरा बताने की क्या जरूरत है, तीसरा तुम लोग जानते ही हो। अरे एक बेहतरीन सा घर देखेंगे निकल लेंगे वहां, ठीक है, माँ बाप की इच्छा से लेके निकलना बेटा, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल अभी तुम लोग छोटे हो, तो अभी क्या कर सकते हो? अभी सर हम पढ़ाई कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब हम पूरी तरीके से अंदर से क्या हो चुके हैं, मोटिवेट हो चुके हैं। लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, 5-7 साल मेहनत करेंगे और हम आग लगा देंगे सर। हाँ, हीरो हीरा लाल जीरो जीरा लाल बनना है अगर, तो ये लेक्चर बेटा पूरा देखना, बीच में आप छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इधर उधर नहीं जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन हमेशा कम आएगी लाइफ, इधर उधर नहीं जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर जो मैं स्टार्ट करना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो बेटा आज मैंने वादा किया है कि कम से कम तुम्हें 1 करोड़ कंपाउंड का नाम याद करा दूंगा। लेकिन सर उसके लिए क्या रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, अगर मैं रटने को कह दूं तो आप ये लेक्चर छोड़ करके वहीं से चले जाना। कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे जिसकी मदद से मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा कि कैसे लाखों करोड़ों कंपाउंड्स के नाम याद किए जाएं। मैं तुमसे कहूं कि तुमने कभी ये नंबर देखा है? तुमने कभी ये नंबर देखा है? 7 6 9 2 5? नहीं सर, कभी इतना बड़ा नंबर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 23 करोड़ 45 लाख 76,925, मैंने ये नंबर तो नहीं देखा। लेकिन इसे पहचानते हो कि नहीं पहचानते? यस सर, बिल्कुल पहचानते हैं, ये तो मुझे आता है। तो क्या कभी तुमने काउंटिंग सीखी थी? हाँ सर, 1 से 10 तक सीखी थी, 100 तक सीखी होगी, 1000 तक तो नहीं है सीखी होगी, ठीक है, लाख तक तो नहीं सीखी होगी, करोड़ तक नहीं सर, काउंटिंग कभी करोड़ तक कहां करता है कोई बेवकूफ पागल कुत्ता काटा है? नहीं सर। लेकिन आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? कैसे पहचानते हो बेटा? कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक सीख करके पहचानते हो। सेम वही उसी तरीके से मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा। तो बेटा नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने की क्यों जरूरत पड़े? क्योंकि बेटा आपके पास 3 तरह की केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ढेर सारे कंपाउंड खोजे जा चुके हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिसका हमको नाम तो कम से कम आना चाहिए, तब तो हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब उसका नाम जानने के लिए मैं वो ट्रिक एंड टेक्निक्स आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आपको एकदम ऑर्गेनिक में स्मूथ फीलिंग आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो बेटा कि उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 आप काउंट करते हो, लेकिन वहीं पे केमिस्ट्री में आपको कैसे काउंट करना है, ध्यान से देखिए। आपका कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, जनरली 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन होगा, है ना। जैसे मीथेन में 1 कार्बन और इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बहुत सारे कार्बन के जो कंपाउंड्स है उसमें जनरली 1 से लेकर के 10 कार्बन होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सोडियम स्टीरेट है ना, जैसे आपके पास जो साबुन का फॉर्मूला होता है उसमें आप देखेंगे C17 H35 COONA, तो ये सब जो है ना बेटा थोड़ा ज्यादा वाले हैं। 10 कार्बन के अंदर आप सीखेंगे तो आपको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के करोड़ों कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना आ जाएगा। ये मेरा वादा है आज। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 1 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे ये बताओ। अगर मान लो किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो बेटा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या तो किसी के पास 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 होगा, अप टू 10 कार्बन। हम कैसे इसका नाम करते हैं बेटा? तो 1 कार्बन के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम दिया गया है वो दिया गया है मिथ। क्या दिया गया है? मिथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, वहीं 5 के लिए दिया गया है पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए दिया होता है बेटा डेक। ठीक है सर, 10 के लिए हमारे पास क्या है बेटा? डेक। ये आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती होंगी, ठीक है ना। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में बेटा किसी भी कंपाउंड के बीच में या तो 1 बॉन्ड होता है या तो 2 बॉन्ड होता है, या तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 3 से ज्यादा बॉन्डिंग किसी 2 एटम के बीच में पॉसिबल नहीं, ऐसा मान के अभी चलिए फिलहाल।
तो कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, कार्बन से लंबी लंबी चेन बना लेता है, कार्बन से ब्रांचिंग कर सकता है, कार्बन की रिंग बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, बहुत सारे तरह के कंपाउंड्स एलिमेंट से जुड़ सकता है, इसलिए इसके करोड़ों कंपाउंड मिलते हैं, है ना। लेकिन कभी भी ये जब बॉन्डिंग करेगा या तो एक बॉन्ड बनाएगा, या तो दो बॉन्ड बनाएगा, या तो तीन बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन ने कार्बन से कितने बॉन्ड बनाए हैं बेटा, एक। कितने बनाए हैं, एक। लेकिन आपको ये पता होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। ये बनाएगा मैक्सिमम कितने बॉन्ड, 4, लेकिन अलग अलग एटम से बनाएगा, ठीक है। अगर इसने या तो सिंगल बॉन्ड बनाया, या तो डबल बॉन्ड बनाया, और या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वैलेंसी रह गई होगी हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, एक। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की, ठीक है। इसको भी कितने की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की। इसने कितने बॉन्ड बनाए, दोनों, 2 बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है बेटा, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। और इसको क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं इसलिए एक एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। आपको बस ये याद रखना है, या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड, या तो किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसकी बस आप ये सीख लीजिए कि इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं बेटा एन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, आइन लगाते हैं, ठीक है। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात, किसी कार्बन के कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो 4 तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला तो मान लीजिए आपने ले लिया C4H10, C4H10। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। जो सिंपल लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या तो इसको आप पूरा 4 कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और जितनी वैलेंसी बची है हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी देखिए आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और हर पोजीशन पे कौन है बेटा, हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा ऐसे आप लिखेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को आप क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले फॉर्मूले को बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और तीसरे एक और तरीके का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग आगे चल के 11th 12th में थोड़ा काम ज्यादा आता है। यहाँ पे जितने भी कार्बन है, हर एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उतने लिख दो। इसके साथ 3 है CH3, इसके साथ 2 है CH2, इसके साथ भी 2 है CH2, और इसके साथ 3 है तो CH3, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हो बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला। और लास्ट जो होता है वह हमारे पास एक एडवांस फॉर्मूला होता है, जिससे हम लोग आगे हमेशा 11th 12th हो गया, IIT नीट हो गया, आप हर जगह इस वाले फॉर्मूले से चलेंगे। ये सबसे एडवांस है और सबसे आसान है। एक बार इस पे आपने कमांड बना लिया, बाकी ये सब तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का नाम होता है बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। स्टार्टिंग तो हम लोग इसी से करेंगे, लेकिन इसको एक बार हमने कमांड बना लिया तो बाकी सब इजी होने वाला है। देखो इसमें क्या है बेटा, इसके पास कितने वर्टिसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4। कितने वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। इस चारों को आप क्या मानेंगे बेटा, कार्बन है। देखो फॉर्मूला वही है, सबका फॉर्मूला 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन होनी चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। चारों में है 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2 होता है। Cn का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 है, H2n मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन कितने होंगे, अगर कार्बन 4 है तो 4 का डबल करो और 2 जोड़ दो, 4 का डबल किए 8 और 2 जोड़ दिए 10। तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ किसका हो जाता है बेटा, अल्केन का। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए आप जनरल फॉर्मूला इसका क्या लेके चलोगे, CnH2n+2। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2,
2, और इसका जो होता है CnH2n -2, और इस वाले का जो जनरल फॉर्मूला होता है मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूं, CnH2n H2n। इसका मतलब क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल में 2 जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो आपको सिर्फ क्या करना है, जितने कार्बन हो उसका डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन होगा, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है, तो जितने कार्बन उसका डबल करो और 2 उसमें से माइनस कर दो, यानी 4 कार्बन है तो डबल 8 और 2 माइनस कर दोगे तो 6 आपके हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अल्कीन अल्कीन अल्काइन में ये फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि बेटा ये वाला जो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर था, स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्मूला, और ये एडवांस फॉर्मूला बॉन्ड लाइन नोटेशन का है। इसकी चारों वर्टिसेस हैं, चारों कार्बन है। इस क्या है बेटा, ये सब कार्बन है। आपको लिखा नहीं रहेगा, लेकिन अभी मैंने बोला ना कि आपकी वाइफ क्या बोलेगी कि बहुत तबीयत खराब, आपको कहां ले जाना पड़ेगा, सुनार की दुकान पे। ठीक है, उतने काबिल बनोगे तब ले जा पाओगे बेटा। तो 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, हर एक, इस कार्बन ने देखो कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 की जरूरत है, यानी 3 हाइड्रोजन। ऐसे आप सोच सकते हैं मन में। इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2, तो इसको कितने की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसने कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 की। इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो 4 बॉन्ड करने के लिए कितने की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की। अब आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अगर इतनी बात आप समझ गए तो चलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले अल्केन का देख लेंगे, फिर अल्कीन का देख लेंगे, अल्काइन का देख लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का देख लेंगे, और अगर बहुत ही जबरदस्त चीज सीखनी है तो उसके बाद थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की भी बात कर लेंगे, जिससे आपकी, मैंने कहा ना कि करोड़ों कंपाउंड आपको मैं क्या करा दूंगा, आज के आज याद करा दूंगा। तो इस चीज की गारंटी है बेटा, बस आप ध्यान से बने रहिए। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। चलिए अब हम अल्केन से कुछ फॉर्मूले को लेते हैं और आप इसका नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5। आप ये जानते हैं कि ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, और यहाँ पे कितना होगा, 3 हाइड्रोजन। क्या ये फॉर्मूला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हर जगह, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन वाला है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए आप जितने भी कार्बन दिखे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 2 10 प्लस 2 ऐड कर दीजिए 12। अब आप देखिए 12 हाइड्रोजन होगा कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C5H12। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए सबसे पहले लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है बेटा 5 के लिए, पेंट। तो आप क्या लिख लेंगे, सबसे पहले पेंट लिख लेंगे। ठीक है ना। अब ये देखो कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगाते, डबल होता तो इन लगाते, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगाते, आइन लगाते। तो हमको साफ दिख रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो आपको क्या लगा देना है बेटा, एन लगा देना है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और आप बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ कंपाउंड के नाम लिखना सीख गए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास है 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेटा इसके पास हाइड्रोजन कितना होगा, हर एक पोजीशन हाइड्रोजन की। मैं हाइड्रोजन बना नहीं रहा हूं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको समझ के रखना पड़ेगा। अब 3 कार्बन है तो 3 का 2 कितना होता है, 6, और आप 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। तो आप क्या लिखेंगे, C3H8। क्या लिखेंगे, C3H8। इसका मतलब इसके पास 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। आप गिन लें, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, 3 2 5 3 8, 8 आपके पास क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। अब इसके नाम की बारी है, तो बेटा नाम सीधे दिख रहा है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन कार्बन, इसलिए सफिक्स क्या लगा देंगे हम लोग, एन। हमने क्या बात किया कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, आइन लगाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। हाँ, इसको आप नोट कर लें। मैं अगला आपको देने जा रहा हूं जिसको आप खुद बनाने की कोशिश करें। अरे सर ये क्या दे दिया बेटा, वो तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, लेकिन जब आप थोड़ा सा अच्छे से केमिस्ट्री को सीखेंगे तो आपको इस फॉर्मूले के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको भी ले चलूंगा और इसको भी ले चलूंगा, लेकिन आपको अभी कुछ देर बाद देखिएगा ये ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, यानी कार्बन कितने हो गए बेटा 6। हाइड्रोजन कितना होगा सर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 ऐड कर दीजिए, तो 12 और 2 14 आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 3 यहाँ, एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 2 बॉन्ड बनाया, 2 2 2 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना चाहिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं 14 है। अब आप इसका नाम कैसे करेंगे, 6 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है क्या होता है बेटा हेक्स होता है, और क्योंकि इसने सारे ने सिंगल बॉन्ड बनाया है इसलिए आप क्या लिखेंगे एन लिख देंगे। होप आपको बीएलएन से थोड़ा सा डील करने आ गया होगा। अब देखिए जो भी आपको कॉर्नर दिख रहा है वर्टिसेस दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और आपको कुछ नहीं करना बेटा। देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, इसने डबल बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और इसने सिंगल बॉन्ड बनाया इसलिए 3 हाइड्रोजन। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसके पास 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन कैसे है और इसका नाम कितना किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आप लोग एक सेल्फ ट्राई करिए, क्या करिए सेल्फ ट्राई करिए, ठीक। देखिए कर लिया आपने तुरंत देखते ही समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो कितना हाइड्रोजन होगा बेटा 20 C9 H 20, 9 दूनी 18 और 2 20। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा 9 कार्बन के लिए क्या होता है नॉन, क्या होता है नॉन, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है बेटा एन। अब यहां से आप समझ चुके होंगे कि कितनी इजीली आप किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं अगर उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड वाला तो आपका हो गया, लेकिन बेटा सिंगल बॉन्ड में इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए लेकिन इस तरीके से बना लिए, ये क्या है सर बेटा ये है साइक्लिक कंपाउंड। क्या है साइक्लिक कंपाउंड। अब ये बताओ इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने तो 2 इसने कार्बन से बनाए तो हाइड्रोजन से बनाए सबने। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा C4H8। भले ही सबने सिंगल बॉन्ड बनाया है, लेकिन अगर कहीं रिंग आ जाती है बेटा तो उसमें आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं CnH2n। एक रिंग का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक रिंग है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन की जरूरत है CnH2n + 2 नहीं CnH2n, ठीक है। C4 डबल कर लीजिए H8, तो कितने भी कार्बन के रिंग दे, मान लो आपको ऐसे हमने लिख के दे दिया, बताइए इसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 कार्बन, जस्ट उसका डबल 10 हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तो आपने क्या किया 2 हाइड्रोजन और कम कर दिया, ठीक है ना। चलो आगे वो चीज देखेंगे, अभी सिंगल बॉन्ड को समझते हैं। बेटा इसमें कितने कार्बन है 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है ब्यूट। क्या होता है बेटा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए आप क्या बोलोगे एन बोलोगे। सर ये भी ब्यूटेन है, तो फिर ये क्या है 1 2 3 4, ये भी ब्यूटेन है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क है बेटा ये सिंपल ब्यूटेन है ना, और ये जो होता है जिसमें साइकिल है उसके लिए हम लोग वर्ड लगाते हैं साइक्लो, मतलब ये क्या है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब फर्क हो गया, यहां पे आइए, यहां देखिए कितने कार्बन है 5 है सर। अगर 5 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे 10 हाइड्रोजन, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H10। अगर यही चेन में होता तो C5H12 हो जाता, ठीक है ना। अब आप इसके बारे में बताइए इसका नाम क्या होगा। सर 5 कार्बन के लिए पेंट, वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं एन, और क्योंकि साइकिल है तो अब हम समझ चुके हैं कि इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं साइक्लोपेंटेन नाम देने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुका है कि आप कम से कम ढेर सारा नॉमेनक्लेचर याद कर चुके हैं, 20-50 तो आपके पास ऐसे ही हो गया होगा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको बताएं कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। तो सर ये क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन मतलब 6 हेक्स, और सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो ये भी हेक्सेन ये भी हेक्सेन। तो अब आप फर्क जान चुके हैं बेटा कि यहाँ पे क्या लगा देना है साइक्लोहेक्सेन है और ये सिंपल हेक्सेन है, ठीक है। एकदम डिफरेंस क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको
कुछ ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं जिससे आप 150 सीखें, अब 1000 की तरफ बढ़िए। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप हजारों कंपाउंड का नाम लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, इधर आइए। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी कार्बन 5 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। अच्छा 6 ले लीजिए, चलिए 6 कार्बन ले लीजिए सर, ठीक है। और मान लीजिए कोई कार्बन यहां ना जुड़ करके 7वां कार्बन यहां जुड़ गया, अब क्या करें सर? अब बेटा घबराने की बात नहीं, आपको नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन में जितने मैक्सिमम कार्बन हो वो गिन लीजिए। कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, 7वां आप इसको ले लीजिए क्योंकि ये चेन के बाहर हो गया। स्केलेटन में जितने कार्बन आ रहे हैं आप उसको ले लीजिए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल देख लीजिए कितने कार्बन है, 7। कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 16 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 16, क्योंकि ये सिंपल वाला है तो साइक्लिक नहीं। तो देखो 3 2 5 2 7 1 8 2 10 3 13 3 16 हाइड्रोजन। आप देख लीजिएगा, आप इतना समझदार आप हो चुके हैं। लेकिन सर ये नहीं समझ में आया कि इसको 7 कार्बन है तो 6 को मेन क्यों ले रहा है? तो बेटा एक ये सिस्टम है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन ही लेनी है। अगर कोई ब्रांचिंग आ जाती है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना। तो बेटा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ कितने हैं? 2 2 1 2 3 और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ समझो बेटा, मेन चेन के अलावा जो है वो अगर ब्रांचिंग है तो उसका भी तो कुछ नाम होगा, उसका भी तो कुछ नाम होगा। हाँ नाम होगा। जैसे 1 कार्बन की ब्रांचिंग तो मिथ, 2 कार्बन की ब्रांचिंग है इथ, 3 कार्बन की कहीं ब्रांचिंग आ गई तो प्रोप। लेकिन एन इन आइन नहीं लगाते हैं, बस क्या लगाते हैं, अगर 1 कार्बन है तो मिथ के आगे बस YL लगा दीजिए, आइल हो जाएगा, यानी मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। और 2 कार्बन की ब्रांचिंग है तो क्या हो जाएगा बेटा? इथाइल हो जाएगा। 3 कार्बन की ब्रांचिंग है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटाइल। यानी सिंपल वाले जो होते हैं वो एन लगाते हैं और ब्रांचिंग वाले के लिए क्या लगाते हैं? आइल लगाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपने मेन चेन में कितने कार्बन गिन लिए? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए बेटा रूट वर्ड अब आप समझ चुके होंगे कि हेक्स होता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है इसमें तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो सर ये 7वां कार्बन कहां लगाएंगे? बेटा जैसे आप एन को सफिक्स लिख रहे हैं, रूट वर्ड के बाद लिख रहे हैं, उसी तरीके से जो ब्रांचिंग होती है वो प्रीफिक्स बनती है और रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। ठीक है। तो कितने कार्बन के हैं आपकी ब्रांचिंग? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लगाओगे बेटा? मिथ। और लास्ट में क्या लगा दोगे? एन की जगह मिथाइल लगा दोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये कि ये वाला मिथाइल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है? अगर यहाँ पे है तो अलग कंपाउंड है, यहाँ पे है तो अलग कंपाउंड है, यहाँ पे है तो अलग कंपाउंड है। तो इसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग किधर से होती है? पहला रूल आप जान लीजिए कि सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको सेलेक्ट करनी है। फिर अगर ब्रांचिंग या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको नंबरिंग करनी है किसकी? मेन चेन की। और किधर से करनी है? जिधर से आपको ब्रांचिंग सबसे नजदीक पड़े। 1 2 3 4, इधर से चौथे पोजीशन 1 2 3 कार्बन। इधर से कितने पोजीशन पे पड़ रही है बेटा? तीसरे पोजीशन पे। तो इसका मतलब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट ब्रांचिंग एज अ लीस्ट लोकेंट। चलिए 6 कार्बन ये हो गया, नंबरिंग इधर से हो गई। अब इस वाले की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी कि मिथाइल किस पे था। 3 मिथाइल हेक्स एन, 3 मिथाइल हेक्स एन। समझ में आया? चलिए एक यहां पे मैं दे रहा हूं। अब मैं क्या नहीं लिखूंगा बेटा? अब मैं हाइड्रोजन का नंबर नहीं लिखूंगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है तो 18 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। C8H18 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कर दिया यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, ठीक है ना। चलिए एक ब्रांचिंग और कर देते हैं, एक ब्रांचिंग और कर देते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बन जाएगा बेटा? ऑक। अब कुछ प्रीफिक्स लगेगा और कुछ सफिक्स लगेगा। सफिक्स क्या लगता है? Ni9। प्रीफिक्स क्या लगता है? साइक्लो जैसे आपने लगाया था और जैसे ब्रांचिंग वाला आप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑक के बाद एन लगा दिया, ऑक्टेन हो गया 8 कार्बन और 2 ये ब्रांचिंग में जाएगा, ठीक है। किस पोजीशन पे? 1 2 3 4 5, इधर से नहीं चलेंगे, 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करने में हमें क्या हो जा रहा है बेटा? आसानी पड़ रही है, ठीक है। किस पोजीशन पे आपके पास ब्रांचिंग है? 4 पे, ठीक है ना। क्या है बेटा? मिथाइल है। एक और मिथाइल है 4 पे, यानी 2 2 मिथाइल है तो आप क्या लिखेंगे? 4, 4।
और एक छोटा सा हाइफन दे करके क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, मिथेन नहीं, डाई मिथाइल। 4,4, 4 पे 2 2, 2 2 का मतलब डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, ऑक्ट एन। अब समझ में आया कि कहीं ब्रांचिंग अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं इस पे और ज्यादा जैसे जैसे आपको कंपाउंड कराता जाऊंगा ये आपके लिए बहुत ईजी होता जाएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला मेरे पास कंपाउंड है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ले लीजिए, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो सर लंबी चेन यही दिख रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ज्यादा कार्बन इधर आप आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। और 8 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, एन, ठीक है ना। लेकिन सर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के लिए किधर से चलोगे बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो आप इधर से चलोगे, ठीक है। 8 के लिए क्या होगा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ब्रांचिंग के लिए क्या करोगे, प्रीफिक्स लगाओगे आप। किस पोजीशन पे बेटा, 4 पे। क्या है, 1 2 3 कार्बन नहीं बेटा, ये वाला कार्बन तो इस चेन का है, आप इसको छोड़ करके बात करोगे, 1 2 2 कार्बन की क्या लगाते हो, इथ, और क्योंकि ये ब्रांचिंग है इसलिए आप क्या लगाओगे आगे, आइल, क्या लगा दोगे, यानी 4 इथाइल। 4 पे क्या है बेटा, इथाइल है, और ऑक्ट एन, ठीक है ना। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? ये बात आपको अच्छे से अगर क्लियर हो गई तो चलिए कुछ और कंपाउंड आपको हम देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में क्या ख्याल है सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 5 6 7। देखिए सबसे लंबी चेन क्या होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की सबसे लंबी चेन आपको मिल गई। तो 7 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं बेटा, रूट वर्ड हैप्ट, क्या लगाते हैं, हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लगाते हैं, एन। और अगर ब्रांचिंग आपके पास है तो अब देखिए दो तरह की ब्रांचिंग है, सेम होती, मान लीजिए यहां भी मिथाइल होता है, यहां भी मिथाइल होता, तो आप कुछ लिख देते 3,5 डाई मिथाइल, लेकिन यहां पे देखिए 1 कार्बन और यहां पे क्या है, 2 कार्बन। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचिंग पहले मिल जाए, 1 2 3, अरे सर यहां से चलेंगे 1 2 3, ब्रांचिंग दोनों तरफ से तीसरी पोजीशन पे। जब कभी ऐसा ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद अगर और ब्रांचिंग होता तो जो और पहले पड़ जाता, ऐसा कुछ होता, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा ब्रांचिंग दोनों के अलावा नहीं। तो अब आप इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे, तो आप उसके लिए देखिए बेटा अल्फाबेट, यहाँ पे क्या है बेटा, इथाइल है, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। टैली करके ना पोजीशन अगर किसी का 2 होता, किसी का 3 होता, तो 2 वाले की तरफ से चल देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दोनों का टैली कर गया। तो अब क्या करेंगे, हम उधर से चलेंगे जिधर अल्फाबेट पहले आ जाता है। तो बेटा बताओ एम पहले आता है कि ई पहले आता है, तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि एम ई पहले आता है। तो किधर से आप चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक रूल बन गया कि भाई अगर कहीं 2 ब्रांचिंग हो और दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाए, इधर से भी इधर से भी, तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट रूल को फॉलो कर लेना है। जिसका अल्फाबेट पहले आ जाएगा उसी की तरफ से आप नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये नंबरिंग तो फिक्स हो गई। अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे, नाम भी उसी का लिखते हैं पहले जिसका अल्फाबेट पहले आता है। इथाइल पहले आ रहा ना, किस पोजीशन पे है बेटा, 3 इथाइल, ठीक है ना। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं, और नंबर 2 आ गए तो उसके बीच में कॉमा लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। 3 पे क्या है बेटा, इथाइल है, और 5 पे क्या है बताइए, मिथाइल है। 3 इथाइल 5 मिथाइल है ना, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो होप आपको सिंगल बॉन्ड वाली कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इधर आइए, अब मैं आपको थोड़ा सा और लेवल अप करता हूं। चलिए अब आपके पास आ गया कुछ इस तरीके का कंपाउंड, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे सर, सबसे बड़ी चेन कौन सी है, साइकिल वाली। कभी स्ट्रेट चेन लंबी मिल सकती है, कभी साइक्लिक चेन लंबी मिल सकती है, इसमें घबराने की बात नहीं है बेटा। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो जहां पे ब्रांचिंग लगी होती है ना उसी को 1 दे देते हैं, फिर 2 3 4 5। दूसरा ब्रांच होता तो देखते हैं उधर से ले चलते हैं। अब यहाँ कोई और ब्रांचिंग नहीं थी, चाहे इधर से चल दीजिए चाहे इधर से चल दीजिए, बात कोई दिक्कत की नहीं। अच्छा ये बताओ क्या है बेटा, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है देख लो,
पेंट। क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। और क्योंकि ये साइकिल है इसलिए क्या लगाते हैं? साइक्लोपेंटेन। लेकिन सर ये अगर साइक्लोपेंटेन है तो ये भी तो साइक्लोपेंटेन। तो फर्क ये है, यहां जो ब्रांचिंग है उसके लिए क्या लिखोगे बेटा? 1 पे क्या है? एक कार्बन वाला ग्रुप है मिथाइल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या आप अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे हैं? इसका नाम सिर्फ साइक्लोपेंटेन है और इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब आप हजारों कंपाउंड्स का नाम लिखने के काबिल हो चुके हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। बेटा इधर देखिए, जैसे मान लीजिए इसी को हम कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है? मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से देते हैं। क्या ये लंबी चेन है? क्या ये लंबी चेन? नहीं। साइकिल में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5 कार्बन के लिए आप रूट वर्ड कुछ मत सोचिए बेटा, आप सिर्फ पेंट लिख लीजिए। सिंगल बॉन्ड है, आप क्या बना दें? एन, ठीक है ना? डबल होता तो इन, ट्रिपल होता तो आइन। अभी हम सिंगल बॉन्ड से ही डील कर रहे हैं इसलिए पेंट के बाद क्या लिखेंगे बेटा? एन लिखेंगे। इसके अलावा आप, क्योंकि ये दोनों इथाइल है, अगर मान लो कोई और ग्रुप होता तो अल्फाबेट से चलते हैं कि भाई या किसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है? वो सब बात बताएंगे। यहां भी इथाइल है और यहां भी इथाइल है, तो आप इसको चाहे 1 दे दो चाहे इसको। अब मान लो इसको 1 दे दिए तो आप इधर से 2 3 4 पे जाओगे तो ब्रांचिंग दूर पड़ेगी। इधर 1 इसको दिए तो 2 इसको दे दो, 3 4 5। आपको समझ में आ गया? अब इसकी कैसे नेमिंग करनी है बेटा? 1 पे क्या है? इथाइल है। 3 पे क्या है? इथाइल है। तो 1,3 लिखेंगे क्योंकि दोनों पे सेम ग्रुप है इसलिए 1,3। कितने इथाइल है बेटा? डाई इथाइल पेंटेन। 1,3 डाई इथाइल। 1 और 3 पे 2 इथाइल ग्रुप है, इतना हो गया। और पेंटेन ना, यहाँ पे एक चीज छूट गया बेटा, यहाँ पे एक चीज क्या छूट गया? यहाँ पे आप बीच में पेंटेन नहीं है, ये साइक्लोपेंटेन। क्या लगाएंगे? साइक्लो वर्ड लगाएंगे। तो 1 और 3 पे 2 इथाइल है और बीच में क्या आएगा? पहले साइक्लो, फिर 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, ठीक है? होप ये आप बात समझ गए होंगे, है ना? चलिए अब आपको मैं एक और चीज दे रहा हूं इसी चीज में, साइक्लिक वाले कंपाउंड में आपको कैसे डील करना है बताइए। अब इसका नाम कैसे करेंगे आप? सर इसका नाम बहुत इजी है, 1 2 3, 1 2 3। अरे सर किधर से चले? इधर चले, इधर चले। जब ब्रांचिंग में फंस जाओ बेटा, ब्रांचिंग में, हर चीज में नहीं, ब्रांचिंग में आप फंस जाओ। अभी फंक्शनल ग्रुप की कहानी अलग है ना? अभी फ्लोरोक्लोरो आयोडो की कहानी अलग है और बहुत ईजी है, आप घबराने की बात नहीं। मैं आपको अगर करोड़ों कंपाउंड का नाम नहीं याद करा पाया तब ना मेरी गलती है बेटा। एक दृढ़ निश्चय आपने किया है, पूरा देखना है, तो एक जिम्मेदारी मेरी भी है कि पूरा समझा के रहना है, ठीक है? यहाँ 1 कार्बन है मिथ और यहाँ 2 कार्बन है, 1 2 इथ। अभी कोई बच्चा सोचेगा 1 2 3 कार्बन है सर, बेटा ये कार्बन मैं बार बार कह रहा हूँ रिंग का, ठीक है? अब बताओ एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है, यानी ये वाली पोजीशन को आप 1 दे दीजिए, 2 दे दिए, 3 दे दीजिए। इधर नहीं चलना है, इधर लंबा चला जाएगा। 4 5 5 कार्बन के लिए क्या लगाओगे बेटा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? एन। क्योंकि साइकिल है इसलिए क्या लगा दोगे? साइक्लो। अब किसकी बारी आ गई? ब्रांचिंग की बारी आ गई बेटा। इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? सर समझ गए हम लोग कि 1 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, साइक्लोपेंट एन। 1 इथाइल 3 मिथाइल, साइक्लोपेंट एन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? अब इतनी अच्छी बातें समझने के बाद अब हम लोग क्या हो चुके हैं? एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक कंपाउंड का और नाम आप लोग बता दें जल्दी से, एक कंपाउंड का नाम आप बता देंगे तो हम तुरंत का तुरंत क्या करेंगे बेटा? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है? अब इसका नाम, सर ये तो क्या लग रहा है सर, ये केकड़ा लग रहा है कुछ, है ना? चलो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मिथाइल है, यहाँ पे साफ दिख रहा है इथाइल है, यहाँ पे भी दिख रहा है इथाइल है। नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3, जो पहले आ गया ब्रांच, चाहे वो मिथाइल हो चाहे वो इथाइल हो, उधरी से नंबरिंग कर देनी है। यहाँ पे 4th पोजीशन पे और यहाँ पे कितने पे है? 3rd पोजीशन पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि नंबरिंग हमको किधर से करनी है, ठीक है? 9 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा? रूट वर्ड नॉन। 9 कार्बन के लिए देख लो रूट वर्ड क्या है? नॉन। ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है ना बेटा? नॉन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करोगे बेटा? एन, है ना? अब क्या बचा? प्रीफिक्स बचा, यानी ब्रांचिंग बची। ये बताओ 3 और 5 पे क्या? ई पहले आता है ना, इसलिए इथाइल की पहले नेमिंग करेंगे। 3, 5
डाई इथाइल, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, ठीक है ना, डाई इथाइल, ट्राई इथाइल, टेट्रा इथाइल, जो भी हो आप लगा सकते हैं। और 6 पोजीशन पे क्या है बेटा, मिथाइल। आपको जो रूल बताया मैंने कि नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगता है और नंबर ऑफ और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाना पड़ता है, हैफन। हैफन डैश से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। 3,5 डाई इथाइल, 6 मिथाइल, नॉन एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इतनी बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब बात ये CnH2n+2 की खत्म हो गई। अब बात किसकी करेंगे हम लोग, CnH2n, ठीक है। CnH2n मतलब हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करने वाले हैं। और अगर कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है तो इसको तो 4 बनाना है, तो 2 किसके साथ बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। अब होप आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूं। अब बताओ बेटा इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि 4 करना है ना आपको पूरा। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1। इसने कितने बनाए, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1। इसने 2 बनाया है तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 बनाया है 2 हाइड्रोजन, 1 बनाया है तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है बेटा, 3 की। अब आप जब देखेंगे जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन आएंगे, इसीलिए मैंने बोला Cn जितना नंबर हो उसका डबल कर दो, 2n कर दो, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 गिन लो, 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12। हीरो हीरालाल और जीरो जीरालाल होते जा रहे हो बेटा, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। 6 कार्बन के लिए हेक्स और डबल बॉन्ड के लिए इन। अगर ऐसा कर दिया तो बेटा एक बात बताओ, 6 कार्बन हो और मान लो यहां पे हम डबल बॉन्ड लगाए, तो इधर से चलोगे तो सेकंड पोजीशन, इधर चलोगे तो थर्ड पोजीशन। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी क्या होती है बेटा, पोजीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, उधर से चलो जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़े। बेटा डबल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर वो ब्रांचिंग से बड़ा है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां आते हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है, उनको सबसे पहले उसी तरफ से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ जाए। तो देखो इधर से 2 पे है और इधर से 4 पे है, तो हम नंबरिंग किधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्स इन तो है लेकिन किस पोजीशन पे इन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और जिधर से पहले पड़ जाए 1 2, दूसरे पे देख रहे हो डबल बॉन्ड है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तीसरे पे भी है, नहीं बेटा 1 2 जिधर से पहले पड़ जाए, हेक्स 2 दूसरे पे क्या है बेटा, इन है। देखो हेक्स 2 इन इसका नाम हो चुका है। अब इसका नाम हेक्स 2 इन है तो सर इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन आप समझ गए, 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन का नाम नंबर बार बार नहीं समझाने वाला एक बार समझा दिया आप समझ जाए, 1 2 3 1 2 3। अब तो किधर से भी नंबरिंग कर दो बेटा, जब बराबर हो जाए तो आपके लिए कोई बात नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। अब इधर कोई ब्रांचिंग है नहीं इसलिए प्रीफिक्स तो लगाने की जरूरत है नहीं, साइक्लो कुछ नहीं, नहीं मिथाइल इथाइल है तो प्रीफिक्स की कोई जरूरत नहीं। सफिक्स क्या लगाएंगे आप, हेक्स। 3 पे क्या है बेटा, इन है। बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। चलिए अगर इसी को मैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इधर आइए, मान लीजिए इसी को मैं इस तरीके से बना दूं, एक यहां और एक यहां, दो डबल बॉन्ड हो गए। क्या हो गया बेटा, दो डबल बॉन्ड। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हेप्ट, और हेप्ट के बाद क्या लगा दूं मैं, इन लगा दूं, नहीं सर इस बार 2 2 इन है ना। और नंबरिंग किधर से चलेंगे, 1 2 1 2 3, इधर से थर्ड पे आ रहा डबल बॉन्ड और इधर से किधर आ रहा बेटा, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम समझ चुके हैं 7 इधर से आप नंबरिंग कर देंगे। और किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है बेटा, 2 पे है और किस पे है, 4 पे है, ठीक है ना। किस पे है, 4 पे है। इधर से आप जब चलेंगे तो 2 4 कितने इन है बेटा, 2 इन है, डाई इन, ठीक है। ये आपको होप इसकी नॉमेनक्लेचर समझ में आ चुकी होगी। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बेटा अगर इसी के साथ मैं आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले को मर्ज कर दूं तो मजा ही आ जाए। सर लाखों कंपाउंड तो हम सीखने वाले हैं, अभी इतने में ही हमको अब फीलिंग आने लगा है कि कितना आसान है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
और हम लोग इतना डर रहे थे कि इतना पढ़ना पड़ेगा, लाखों करोड़ों पढ़ना पड़ेगा। बस बेटा पेशेंस के साथ देखते जाइए आप। अगर हम क्या करें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स कर दें, ठीक है, यहां पे हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, तो आप किधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 वाले से, 1 2 3 वाले से? सर जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ जाए। नहीं बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसी की प्रायोरिटी ज्यादा है ही नहीं, दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, जो पहले पड़ जाए उसकी तरफ से आप नंबरिंग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे पड़ जाएगा बेटा, 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट, ठीक है। अब यहां पे बेटा 2 पे इन है और 4 पे आइन है, बताओ इन पहले आता है कि आइन पहले आता है? तो आपको पता है ई पहले आता है, तो हेप्ट के बाद 2 पे क्या है बेटा, इन है, और 4 पे क्या है, आइन है। होप आपको इसका नाम लिखने आ चुका होगा। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज देने जा रहा हूं, ठीक है, इसको हटाया जाए, हाँ सर हटा दीजिए, लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, पहले ये कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका एडवांस देने वाला हूं। इधर से आप देखिए सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे। अब तो सर ट्रिपल बॉन्ड को ले लीजिए, इधर वाले से ले लीजिए। मैंने क्या बोला बेटा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है, तो आप किधर से चलेंगे इस बार, तो सर इधर ही चल लीजिए। बात यह है कि जब प्रायोरिटी ऑर्डर सेम और नंबर बराबर हो जाए, 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेम पोजीशन पड़ जाए, तो आपको अल्फाबेट देखना है। ये शुरू होता है ई से और ये शुरू होता है आई से। धमाकेदार तरीके से आप समझ चुके हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। 2 पे क्या है, इन, नेमिंग करते हुए भी अल्फाबेट का यूज करना है, ठीक है। हाँ, हेक्स 2 इन और 4 आइन। होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब मैं जो देने जा रहा हूं आप लोगों को उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। लीजिए इस वाले का नॉमेनक्लेचर आप करके दिखाइए, ठीक। ठीक है, लीजिए सबसे मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। सर नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें बेटा, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। टैली कर गया सर, अल्फाबेट देख लें। नहीं बच्चों, अल्फाबेट से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कोई दूसरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई दूसरा ब्रांचिंग वगैरह तो नहीं। थर्ड पे दोनों टैली कर गया, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग है। अब जब टैली कर जाए तो अल्फाबेट से पहले ये देखो किधर से ब्रांचिंग नजदीक पड़ रही, ये ब्रांचिंग यहाँ होती तो भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यहाँ है तो 1 2 3, समझ गए ना किधर से चलना है। सबसे पहले डबल ट्रिपल बॉन्ड देखो, फिर आप देखो किधर से ब्रांचिंग नजदीक आ रही, और अगर टैली कर जाए सब कुछ तो आपको किससे चलना है, आपको अल्फाबेट से चलना है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आपको क्या मिल गया, ब्रांचिंग मिल गया, ठीक है। 9 कार्बन के लिए आप क्या करोगे बेटा, नॉन, सिंगल है डबल है ट्रिपल है, बताइए आप क्या है। नॉन के बाद क्या लगाएं, इन इन आइन, डबल भी है, डबल भी है। 3 पे और किस पे बेटा, 6 पे क्या है बेटा, 2 है इन, कितने इन है, डाई इन है, ठीक है ना। और एक ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग किस पोजीशन पे बेटा, 3 मिथाइल। अब आप लाखों कंपाउंड का नाम लिखने के लायक हो चुके हैं। अब सर हमको करोड़ों की तरफ बढ़ना है, बढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है। अब कुछ बच्चे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया। आप जरूरी नहीं कि सीधा सीधा आप क्या करें स्केलेटन सेलेक्ट करें, आपके पास जिधर से भी चलने में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, ले लेना है, ठीक है। एक इसका नाम आप करेंगे, और एक मैं बेहतरीन चीज और सिखाने जा रहा हूं जिससे तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसका नाम आप कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और कहां पे है, यहां पे मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो आपको दिख रहा होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे ज्यादा 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, तो सर 9 वाले को ले लिया जाए। लेकिन बेटा ब्रांचिंग, आप एक चीज जान लीजिए कि
अगर आपके पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कोशिश क्या करिए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमसे छूटना नहीं चाहिए। भले ही हमारी चेन छोटी करनी पड़ जाए लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना, इसकी प्रायोरिटी बहुत बड़ी होती है बेटा। तो आपको इधर चलने पे 2 डबल बॉन्ड मिल जाए, इधर से चलेंगे तो आप 1 डबल बॉन्ड पाएंगे। तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, जितना पॉसिबल हो इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका मेन स्केलेटन हो जाएगा। इसमें भी नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 ना, 1 2 3 1 2, आप नंबरिंग किधर से करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आपकी मेन चेन हो गई ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये थोड़ी बड़ी ब्रांचिंग हो गई। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के क्या लिखते हो, ब्यूट, और ब्रांचिंग बन जाएगा तो एन की जगह आइल लगा देना। ये क्या हो गया बेटा, 4 पे ब्यूटाइल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका मेन चेन है और ये आपकी क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई। वो भी कौन सी ब्रांचिंग, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल वाली ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, अब इसके 8 कार्बन है मेन चेन में। मेन चेन क्यों लिया समझ में आया, भले ही छोटा हो जाए लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है। ऑक्ट, अब सिंगल है डबल है सर, किस पे डबल है, 2 पे है, और किस पे है, 5 पे है। कितने हैं, 2 हैं, डाई, और क्या लगाना है, इन। ऑक्ट 2,5 डाई इन। और 4 पे क्या दिख रहा है आपको बेटा, 4 पे आपको दिख रहा है ब्यूटाइल। बताओ इसका नाम इजी हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। अब इतने खतरनाक कंपाउंड का आप नाम लिखना सीख गए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सर लाखों कंपाउंड का नाम लिखने के लायक हम बन चुके हैं। हाँ बेटा, आपको पता भी नहीं होगा, आप अगर गौर करें तो आप लाखों कंपाउंड का नाम लिखने के लायक बन चुके हैं इजीली। अब चलिए मैं कुछ नई चीजें आपको सिखाने जाता हूँ। ये सारी चीजें तो आप सीख लें कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, बीएलएन क्या होता है, कैसे इसको डील करना है, कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, सब कुछ आप सीख चुके हैं। ठीक है ना, अब आपको मैं एक नई चीज ये सिखाने जा रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। बेटा देखो, अगर 10th की बात करें तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो को आप बोल देते हो फंक्शनल ग्रुप की तरह। अगर आप 11th 12th में तो आप जान रहे होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। बेटा फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप का मैं नाम आपको ले ले रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, एस्टर। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 4-5 मैंने नाम दिए, 5-6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप हल्का फुल्का समझ लोगे नॉमेनक्लेचर के ही साथ, तो आप हीरो हीरालाल और जीरो जीरालाल से भी आगे निकल चुके रहोगे। चलो ये बात आप समझ चुके हो कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। आप ये भी समझ गए हैं कि नॉमेनक्लेचर करते समय किधर से नंबरिंग करनी है, किधर से ब्रांचिंग क्या सेलेक्ट करना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है। अगर पोजीशन टैली कर जाए अल्फाबेट से जाना है, पोजीशन टैली कर जाए कोई ब्रांचिंग हो तो ब्रांचिंग को पहले देखना है। ठीक है ना, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा थी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले देखना किधर से नजदीक पड़ रहा है। अगर वो टैली कर जाते हैं तो फिर देखना रहता है कि ब्रांचिंग, यानी प्रायोरिटी डबल ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा थी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, बेटा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले वो देखना रहता है किधर से क्या प्रेजेंट है। बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप जैसे OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड है ना, इसको अल्कोहल बोल देंगे अगर किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में आ गया। CHO, इसको अल्डिहाइड बोल देंगे। कहाँ क्या बोलेंगे अभी मैं समझाऊंगा। फिलहाल ये जान लो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ऐसी ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड में आ जाए तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी उस फंक्शनल ग्रुप के लगने की वजह से उसकी तरह हो जाएगी। जैसे समझाने के लिए, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कुछ जैसे मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी है ना, इसकी जो भी प्रॉपर्टी, इथेन था, इथेन गैस था, जैसे ही आपने इसमें OH लगा दिया, एक H हटा करके, है ना, OH लगा दिया तो वो अल्कोहल बन गया। अब पहले वो गैस था, अब वो लिक्विड बन जाएगा। पहले उसका काम क्या था, बर्न होने का, जलने का, एनर्जी देने का। अब क्या काम हो गया बेटा, दवाओं का काम हो गया बेटा, अल्कोहल बन गया। अब कई लोग तो सोचते होंगे कि सर अब तो इथेनॉल बना ही दिए हैं, इसका कुछ अच्छा यूज कर लिया जाए। तो बेटा वो अच्छा यूज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक यूज है। उससे वही होगा, फिर बीवी कहेगी कि सर, बीवी कहेगी आपसे जब आपकी शादी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, अभी मत ज्यादा ये सब सोचिए। जब आपकी बीवी ये कहेगी कि तबीयत खराब है और आपने कहीं गलती से अल्कोहल वाली लाइन पकड़ ली, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर उसको आप ज्वेलरी की दुकान पर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन सब चीजों से, गंदी चीजों से दूर रहिए। सक्सेस पाना है बेटा तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, ये ले मार ले यार दोस्त, एक कस मार ले, लाइफ मजा आ जाएगा। और फिर जब आदत पड़ जाएगी किसी चीज की गंदी, तो बेटा वही दोस्त
साथ नहीं आएंगे, वो दोस्त रोज नहीं आएंगे बेटा, उनकी भी अपनी लाइफ अलग हो चुकी होगी, वो बेटा कहीं और चले जाएंगे, तुम परेशान रहोगे हमेशा। तो ये सब गंदी लतों में नहीं पड़ना। चलो ये सब चीज की बातें छोड़ते हैं, ये सब तुम लोग समझदार हो, बड़े हो चुके हो, इन सब गंदी आदतों से बस दूर रहना। चलो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? हर बाप का एक बाप होता है जिसको बेटा दादाजी कहा जाता है। हम जहां से खड़े होते हैं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो फंक्शनल ग्रुप अपने अपने जो भी कंपाउंड है उनके दादा हैं कि भाई हम जहां खड़े हों नंबरिंग वहीं से करना, क्योंकि पूरी की पूरी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा उसको मैं बता देता हूं। जैसे कहीं लगा हो आर और उसके साथ OH लग गया हो तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। अभी आर क्या होता है, इससे परेशान नहीं होना बेटा। आई एम हियर, व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन डियर? RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल इसको बोलते हैं अल्डिहाइड। अब कई बच्चे सोचते होंगे अल्कोहल मतलब वही अल्कोहल होता है जो देसी में प्रेजेंट होता है। नहीं बेटा, अच्छा तुम ये समझ रहे थे कि सर होम्योपैथिक की दवाएं भी अल्कोहल वही अल्कोहल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं सॉल्ट मतलब नमक, टाट, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, देश का नमक, समझ रहे होगे है ना। तो कई लोग सोचते होंगे कि पहाड़, पर्वत मतलब हिमालय, और हिमालय को कोई ये समझ लेता होगा एक आध पहाड़, वैसे ज्यादातर बच्चे समझते हैं, आप लोग बड़े हो गए, लेकिन कोई छोटा बच्चा है अगर वो ये समझ रहा तो गलती कर रहा है, क्योंकि जो हिमालय है वो सीरीज है, उसका एक पार्ट होता है, एक पहाड़ जो भी आप ले लीजिए, है ना। उसी तरीके से हम अल्कोहल कह रहे हैं तो अल्कोहल बहुत बड़ी ब्रांच है, उसके बहुत सारे कंपाउंड होंगे, उसमें से एक होता है इथेनॉल, जिसको लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं या दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है मिथेनॉल, ये भी अल्कोहल है लेकिन इसका पॉलिशिंग में यूज करता है, ये टॉक्सिक जहरीला होता है बेटा, ठीक है। तो हर चीज में नहीं जाना, बस ये जानो कि अल्कोहल नाम का एक सीरीज होता है, उसके बारे में नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। अल्डिहाइड नाम का एक सीरीज होता है उसके बारे में, और 1 2 3 कौन से बच गए? अल्डिहाइड, अल्कोहल, और क्या बच गया बेटा? कीटोन। आर और आर डैश मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कहीं 1 होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे, अभी मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। एक और होता है RC डबल बॉन्ड OH। OH, अब इसमें भी OH है लेकिन ये अल्कोहल नहीं है। C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर OH आ गया तो इसको आप नाम देते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक होता है बेटा RC डबल बॉन्ड OH हट करके क्या लग जाए, कोई और कार्बन का R डैश ग्रुप लग जाए, इसको आप बोलते हो बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर, ठीक है। एक लास्ट में बता दे रहा हूं, एक और होता है ROR डैश, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। अगर आप इतना समझ गए तो आने वाली जो भी चीजें हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। चलो इसको मैं एक चीज और बता दूं, इसका नाम कुछ भी हो लेकिन इसका जनरली हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स की भी कहानी है ना, प्रीफिक्स की भी अपनी कहानी है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग सफिक्स तक की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। एक आध तो बता देंगे कैसे प्रीफिक्स यूज होता है। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सबसे पहले अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है उसका नाम है ऑल। क्या नाम है बेटा? ऑल। अल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है उसका नाम होता है अल। परेशान नहीं होना, बस देखते जाओ, अभी मैं इसमें आप लोगों को हीरो हीरालाल और जीरो जीरालाल बनाने वाला हूं, ठीक है। कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है बहुत आसान, ओन। वन नहीं है बेटा, ओन है, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या यूज होता है? ओइक एसिड। और एस्टर के लिए जो यूज होता है बेटा, ये थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और ईथर के लिए स्पेशल नाम है, ये मैं अलग से आप लोग को जैसे जैसे आप आगे चलेंगे और बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया सफिक्स की बात। अब सर इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो बेटा देखो, इसका नाम जरा जल्दी से आप बता दें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन मतलब हेक्स,
सिंगल बॉन्ड मतलब एन। लेकिन कहीं गलती से भी अगर कोई OH ग्रुप लग गया, इसका मतलब ये ब्रांचिंग नहीं है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ R क्या हो जाएगा, OH को छोड़ करके बाकी सब R हो गया। जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, R हो जाते हैं। ROH किससे मिल रहा है, इस वाले से मिल रहा है। इसका मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप का है। और इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, इधर से नंबरिंग करेंगे इधर से, समझ गया होगे। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है बेटा ना। और इसका बनता है सफिक्स। सफिक्स क्या बनेगा बेटा, ऑल। अब 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाओगे ही लगाओगे। और यहां पे सेकंड पोजीशन पे क्या है बेटा, ऑल। सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है तो आप क्या लगा दोगे, ऑल। हेक्सेन टू ऑल। और अगर 2 अल्फाबेट क्या आ गए, वॉवेल आ गए, तो ई को काट देना, हेक्सेन टू ऑल। ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि इसका नाम बता दो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी चलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या होता है बेटा, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन। 4 पोजीशन पे क्या होगा बेटा, ऑल। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप से डील करने आ गया कि नहीं आ गया, एकदम इजी है बेटा, बच्चों वाला खेल है। ठीक है ना, क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए जल्दी से मैं एक और दे रहा हूं, आप इसका नाम बताइए। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, एन। अब कोई प्रीफिक्स तो नहीं क्योंकि ब्रांचिंग नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है बेटा। फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखा जाता है, ऑल अल ओइक एसिड होता है वो बाद में लिखते हैं। तो किस किस पोजीशन पे, 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर था, इसलिए किधर से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। हेप्टेन 3,5 ऑल है ना, लेकिन 2 2 है इसलिए क्या लगाओगे, डाइऑल। समझ में आया। अब डाई वही नहीं देखते हैं, ये हटा देना। ठीक है ना, क्लियर। हेप्टेन 3,5 डाइऑल। ठीक है ना, देखो नंबर नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन दिया है। क्या बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। चलो अब जरा जल्दी से इसके बारे में तुम अपना ख्याल मुझे बता दो, बता दो बेटा, बता दो इसका क्या नाम होगा। सर 1 2 1 2 3, क्या डबल की तरफ से हम, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, नहीं, नो 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 बेटा, आप उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्ट। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां पे बेटा, 5th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, ऑक्ट। 5 इन है ना, एन तो है नहीं, क्या है बेटा, इन है। और किस पोजीशन पे ऑल दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पे, 2 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट। 5 पे क्या है बेटा, इन, और 2 पे क्या है, ऑल। अब किसको काट देंगे आप ई को काट देंगे, ऑक्ट 5 इन 2 ऑल। आपको नॉमेनक्लेचर हो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा एक चीज और है, मान लो मान लो मान लो डबल बॉन्ड पास होता और अल्कोहलिक ग्रुप दूर होता। अल्कोहलिक ग्रुप कहां होता है, दूर होता। अब इस केस में क्या करते हैं आप, क्या आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, नहीं बेटा। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर इतनी ऊपर होती है कि आपका डबल बॉन्ड एकदम फर्स्ट पोजीशन पे भी होगा, तो भी हम पहले किसको देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाता तब देखने कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है। समझ गए ना, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद ऑर्डर आता है डबल ट्रिपल बॉन्ड का, फिर उसके बाद ऑर्डर किसका आता है, ब्रांचिंग वगैरह का। समझ में आया, क्लियर है। अब बताओ किधर से नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्ट, क्योंकि 6 पोजीशन पे इन है तो 6 इन, और 4 पे क्या है बेटा, ऑल। ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये आप काटना सीख गए हैं, तो अभी मैं बहुत ढेर सारा कराने वाला हूं, लेकिन कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम में आप इसको बेहतरीन तरीके से खत्म करने वाले हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। तो चलिए बच्चों, अगला नाम आता है, अब ये तो समझ गया ना, अल्कोहल के लिए ऑल लगाना है और अल्डिहाइड के लिए अल लगाना है। जैसे मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा जो अल्कोहल आपने ऐसे बनाया था, ऐसे बना दिया था, तो जब आप कार्बन रखते हैं तो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। समझ गए ना, तो ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। इसका आपको मैंने फर्क बता ही दिया है, ठीक है ना, कि लिखने का तरीका है, फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल।
ठीक है, अभी हम आएंगे BLN पे भी। कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन। किधर से चले? 1 2 3 नहीं, उधर से चलेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3। अभी बने रहना, मैं लास्ट में ऐसे आपको प्रॉब्लम्स दूंगा जिसको आपको करने में भी मजा आएगा और थोड़ी हंसी भी आएगी, ठीक है ना, मजा भी आएगा। मजा लेते रहना चाहिए लाइफ में, रील्स का दौर है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीरियस होके पढ़ोगे तो शायद वो मजा ना आए, और केमिस्ट्री जैसे सीरियस सब्जेक्ट में तो आपको थोड़ा सा और थ्रिल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलो कोई बात। 1 2 3 3 के लिए क्या करना है? प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं। ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, वो तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कोई क्या नहीं है बेटा, कोई डबल बॉन्ड नहीं। तो प्रॉप 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है बेटा? अल, प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल। अब एक बात बताएं, ई और ए एक साथ आ रहा है, काट दो। दूसरी बात बताएं कि कहीं फर्स्ट पोजीशन पे अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, तो सेकंड थर्ड वाले को लिखना जरूरी होता है, लेकिन फर्स्ट वाले को काट देना बेहतरीन होता है। यानी इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा? प्रोपेनल। क्या नाम पड़ जाएगा? प्रोपेनल। अब देखा आपने किस बेहतरीन तरीके से नॉमेनक्लेचर सीख लिया। इसको हटाते हैं, ये लीजिए, एक बेहतरीन सा और ले लीजिए, 7। अब इसका बता दीजिए बेटा, आप समझ गए, ये आर हो गया, यहां तक क्या हो गया बेटा? आर हो गया। ये सी डबल बॉन्ड ओ एच किससे मिल रहा है बेटा? एल्डिहाइड से मिल रहा है। समझ गए? आर पहचानने का मतलब कोई भी कार्बन साइक्लिक हो, नॉर्मल हो, बस एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। एरोमेटिक के लिए यहाँ पे आर की जगह ए आर लिखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो सब बाद में आएंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर ये ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच। समझ में आया आर क्या है? आर के लिए परेशान हो रहे। आर डैश मतलब ये 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, ये 2 है, ये 2 है, बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से चले? नहीं बेटा, हम जहां खड़े होते हैं लफड़े वहीं बड़े होते हैं, ठीक है। 8 कार्बन के लिए क्या करेंगे? ऑक्ट। प्यार से देखो, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है बेटा? अल। क्लियर हुआ? हम ई को काट देंगे, ए को काट देंगे, नाम क्या पड़ जाएगा हमारा? ऑक्टेनॉल। आप लाखों से ज्यादा कंपाउंड का नाम याद कर चुके हैं आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक लेक्चर में सब करोड़ों कंपाउंड का नाम याद हो गया बेटा, वही तो सिस्टम था, वही तो सिस्टम था। अब आप समझ गए। अच्छा एक चीज और देखें, कि कभी भी एल्डिहाइड का जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है बीच में नहीं आ सकता, बीच में आएगा तो वो कीटोन बन जाएगा। समझ में आया? एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, लास्ट में आता है, और जो अल्कोहल है वो कहीं भी आ सकता है। समझ में आया? यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो किसी किसी की प्रॉब्लम होती है कि वो लास्ट में ही आता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चे, चलिए अब नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम मैं नहीं लिखने वाला हूँ, इसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हटाते हैं। एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, अगला नंबर आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है ना। सी 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 डबल बॉन्ड ओ सी H3, यहाँ पे तो H लगेगा नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए हैं, H2 H2 H3। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर से चले उधर चले, समझ गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा नो 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 नो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? एन। 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है बेटा? ऑन। कीटोन है ना, ये देखो, ये हो गया आर सी ओ डबल बॉन्ड ओ आर डैश। देखो आर और आर डैश अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब समझ में आया ये आर क्या है, आर डैश क्या है, समझ में आया? देखो देखो बच्चा, देखो पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट है ना, एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है? ऑन है। तो ये हो गया कीटोन का नाम लिखने का बेहतरीन तरीका। अब मैं इसे वाला तो देने वाला नहीं हूं, मैं जल्दी 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 चलूंगा। अब बताओ किधर चले? 1 2 3 4, 1 2 3 4 सर कहीं से चल दीजिए। 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और फोर्थ पोजीशन पे है ऑन। क्या है बेटा? हेप्ट एन 4 ऑन। क्लियर हुआ आपको नॉमेनक्लेचर?
क्लियर है एकदम। चलिए अब मैं एक आपको अच्छी चीज दे रहा हूं, जरा इसका नाम बता के दिखाएं। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? तो बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है और आपको साफ दिख रहा है ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर आपका आर हो गया, इधर आर डैश हो गया, ले सकते हैं, चलता है बेटा, है ना। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या कर दोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या कर दोगे एन, और 1 पे क्या है बेटा ऑन। लेकिन सर अगर ये पेंटेनॉन है तो इसके बारे में 1 2 3 4 5 इसके बारे में क्या ख्याल है? पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये साइक्लिक है बेटा, तो मैंने साइक्लिक के लिए क्या बताया था, साइक्लो लगाना है, जो कि चेन वाले से इसको अलग करे, इसको मत जाओ, बस ये जान लो साइक्लिक है तो साइक्लो लगाना है। क्लियर? अब क्या काट दोगे, पेंटेनॉन, साइक्लो पेंटेनॉन नाम हो जाएगा, ठीक है ना। ई और फर्स्ट को हटा देना। फर्स्ट अगर पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्लियर? एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और अल्कोहल हो गया। अब हम लोग लेते हैं, बात करते हैं इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है ना। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, बेटा R की जगह क्या हो गया, ये हो गया, C डबल बॉन्ड O ये हो गया OH। अगर सिर्फ OH आता तो अल्कोहल बन जाता, C डबल बॉन्ड O OH आता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब नंबरिंग कहां से करें, इधर से, समझ गए, है ना। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है ना। 1 पे क्या है बेटा, ओइक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड, तो आप लगा सकते हैं इथेन 1 ओइक एसिड, आप समझ गए। 1 काट देना है, ई काट देना है, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। बताओ मजा आया कि नहीं आया? अब समझ में आ रहा है, ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो भी लास्ट में आता है, ठीक है ना। अच्छा सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। अब एस्टर, एस्टर का थोड़ा सा नाम अलग है। मान लो CH3 CH2C डबल बॉन्ड O H हटा के क्या लगा दिया गया हो, CH3H5 कुछ ऐसा लगा दिया हो, R डैश लगा दिया हो। अब क्या करोगे बेटा, एक को मेन मान लो और एक को थोड़ा अलग मान लो, है ना। तो इस वाले पार्ट को बोलते हो अल्काइल, इस वाले पार्ट को बोलते हो अल्केनोएट। अल्काइल में कितने कार्बन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा एस्टर में, मिथाइल। और यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, प्रोपेन, प्रोपेन प्रोप एन, समझ गए। मिथाइल प्रोपेन, है ना, और साथ में लगा दोगे ई हटा करके O8। लास्ट में एस्टर के क्या लगता है बेटा, O8 लगता है, ठीक है। ई और O एक साथ आ गया इसलिए ई को खा गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो जरा जल्दी से बेटा इसका नाम भी बता दो। देखो यहां कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। दिख रहा है, सही से बना दें, चलो ठीक। यहां पे ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पे ले लेते हैं O और यहां पे ले लेते हैं 2 कार्बन, सॉरी यहां नहीं, ये यहां पे ले लेते हैं O और यहां पे ले लेते हैं 3 कार्बन। अब बताओ नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो यहां तक आपको R दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ सर दिख रहा है। ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। इससे जुड़ा O दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। और इससे जुड़ा R डैश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। बिल्कुल सर दिख रहा है। अब समझ में आया कि R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3, R और R डैश यहाँ अलग अलग है, ठीक है। अब ये एस्टर है, पहले तो पहचानो ये क्या है, एस्टर है। अब इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगी, 3 कार्बन है ना, O के बाद कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, अल्काइल, अल्काइल समझ गए क्यों बोले, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अल्काइल। प्रोपेनोएट ब्यूटेनोएट, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोएट, क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोएट। समझ में आया, समझ में आया, ब्यूटेनोएट इसका नाम हो जाएगा, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। परेशान नहीं होना है, एस्टर हो गया। लास्ट आता है ईथर का नॉमेनक्लेचर, किसका, ईथर का। लास्ट में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो और कुछ ऐसे कंपाउंड का नाम बताने वाला हूं जिसमें आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। आप परेशान हुई, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, हल्का फुल्का फेमिलियर करना था, इसलिए मैंने कहा इसी में कंपाइल कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगला ध्यान से देखो बेटा, क्या करो, ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारे पास
CH3 CO CH3O CH3 है, CH3O CH2 CH3, ये दोनों दिख रहा है, दोनों ईथर है। ये ROR ROR डैश ROR डैश ROR डैश, यहाँ ROR डैश सेम है, यहाँ एक मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप अगर सेम है तो R और R सेम, और अलग अलग हैं तो डिफरेंट, यानी कि इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। R और R डैश सेम हो गया तो सिमेट्रिकल ईथर। इधर देखो दोनों साइड अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की आयुपैक नोमेनक्लेचर तो आपको इजी है। आयुपैक में आपको क्या करना है, देखो एक होता है आयुपैक नोमेनक्लेचर और एक होता है ट्राइवियल या कॉमन नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है। कॉमन वाला भी बता ही दे रहा है, चलो मजा आ जाए। आयुपैक में कुछ नहीं करना है आपको, जो छोटी साइड है उसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दो, जैसे मिथॉक्सी और दूसरे वाले को अल्केन, मिथॉक्सी मीथेन, देखो मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन इसके लिए क्या करोगे आप, इसको आप पढ़ोगे, छोटे वाले कार्बन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करोगे मिथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए इथेन, समझ में आया, 2 कार्बन के लिए इथेन। तो ये तो आयुपैक नेम हो गया। मान लो आपके पास, लो यहां देखो 1 कार्बन है और इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मिथॉक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी पेंटेन। इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको कॉमन नेम करना है तो तीनों का नाम सोच समझ के करना है, या तो सिमेट्रिकल है या तो अनसिमेट्रिकल है। मान लो सिमेट्रिकल है कि नहीं पहचानो, यहां ऑक्सीजन है, दोनों साइड 1 2 1 2, सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल हो तो आप क्या लगाते हो, डाई अल्काइल ईथर, डाई इथाइल है ना, इथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है बेटा, आर, ईथर है ना, ईथर, डाई इथाइल ईथर। या तो आप इसको पढ़ लो इथॉक्सी इथेन कॉमन, अरे आयुपैक नेम, या तो आप इसको क्या पढ़ लो, डाइथाइल ईथर पढ़ लो, ठीक है। डाइथाइल ईथर कौन सा है, ट्राइवियल सिस्टम। इसको क्या पढ़ोगे बेटा, मिथॉक्सी मीथेन, बहुत अच्छा आसान, आयुपैक नेम, आयुपैक सिस्टम ही पढ़ना मेन है, कॉमन सिस्टम ज्यादा नहीं आता है बेटा, ठीक है। और इसको क्या पढ़ सकते हो, अल्काइल अल्काइल ईथर या डाई अल्काइल ईथर, क्या पढ़ोगे, डाई अल्काइल ईथर। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, तो डाई मिथाइल ईथर। क्या पढ़ोगे, दोनों तरफ मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल ईथर। इसको क्या पढ़ोगे, अब यहाँ पे सिमेट्रिकल अगर होता तो डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर कुछ पढ़ देते हैं, लेकिन इसका 2 नाम होगा, एक तो आयुपैक मिथॉक्सी इथेन, और एक होगा जो कि कॉमन नेम। और कॉमन नेम के लिए हमने क्या बोला कि या तो सिमेट्रिकल हो या तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हो तो डाई अल्काइल ईथर, और अनसिमेट्रिकल हो तो पहले देखो कि किसका अल्फाबेट क्या है, इसका मिथाइल है, इसका इथाइल है, ये पड़ जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। आज बेसिक के लिए इतना ही फंक्शनल ग्रुप से लीजिए, बाकी इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, एक एक फंक्शनल ग्रुप पे पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए बेटा। अब जो मैं कराने जा रहा हूं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दो, है ना। इतना समझाने के बाद मैं मानता हूं कि फंक्शनल ग्रुप एक बार में क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं बन सकते एकदम, थोड़ा इसके साथ डील ज्यादा करना पड़ता है ना, लेकिन चलो फिर भी। अब मुझे आप क्या करो, इसका नाम बताओ, चलो बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हारा आप टेस्ट ले रहा हूं। सर ए है बेटा, केमिस्ट्री में ये ए नहीं है, देखो ये 3 कार्बन दिख रहा है साइकिल में, यानी ये है, ये है 3 कार्बन है और 2 ठो ब्रांचिंग, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, देखो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो बेटा, प्रॉप, क्योंकि साइकिल है, साइक्लो, ठीक है ना, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है ना, क्या लिख दोगे, साइक्लो प्रोपेन। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 और 2 पे क्या है बेटा, 1 और 2 पे ब्रांचिंग है, कौन सी ब्रांचिंग है, मीथेन वाली, तो क्या बोलोगे 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, रुको 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 रुको, चलो चलो चलो, ये बताओ जरा क्या है, सर सी है, नहीं बेटा ये सी नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। समझ में आया, अच्छा अच्छा सर, बेटा ये बता दो, सर डी लग रहा है, नो बेटा 1 2 3 4, ऐसे मत जाना बेटा, देखो ब्रांचिंग है ना यहाँ, अच्छा साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है ना, लेकिन ब्रांचिंग भी, ब्रांचिंग किस पे है, 1,2 पे है, कितने मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ये डी नहीं है। इसी तरीके से जरा आप बच्चों इसका नाम भी करके मुझे बता ही दो, ई है सर, नो बेटा 1 2 3 4 5, लंबी चेन, इधर चलो बात बराबर,
ये हो जाएगा 3 पे क्या है बेटा, एक मिथाइल ग्रुप है और कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ सर क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से सारे अल्फाबेट बना करके उसका आप लोग नॉमेनक्लेचर बताएंगे। जैसे एक्स है, इसमें कितने मैक्सिमम कार्बन ले सकते हैं मेंशन में, 1 2 3। जैसे ही प्रॉप लोगे 2 पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिए, ये लीजिए क्लोरो ब्रोमो, आप एक चीज जान लीजिए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हैलोजेंस जहां लगते हैं हैलो कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो बेटा ये भी 10th में फंक्शनल ग्रुप बोल दिया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये ब्रांचिंग की तरह ट्रीट होता है, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा देखो 1 2 3 1 2 3 इसको ब्रांचिंग की तरह ट्रीट कर लो, जैसे ब्रांच था ना मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उसी तरीके से इसको भी ट्रीट कर लो। 1 2 3 ब्रोमो और इधर 3 पे क्लोरो है, तो आपको मालूम है बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो नंबरिंग किधर से करोगे, क्योंकि पोजीशन टैली कर गई थी, थर्ड पे ये भी था थर्ड पे वो भी था। अगर पहले आ जाता तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि पहले रहता, लेकिन पोजीशन सेम हो जाने की वजह से अल्फाबेट क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो 4 चिलोरो और साथ में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए कितना हो जाएगा बेटा हेक्स और सिंगल बॉन्ड है एन। समझ में आया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो को कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है। चलिए 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 जल्दी जल्दी बेटा, इधर से ले लो सेकंड पे क्लोरो और इधर से ले लो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब बताओ सर 1 2 इधर से चले बेटा, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो से ज्यादा होती है। इसको आपको किस तरह से ट्रीट करना है, ब्रांचिंग के तौर पे ट्रीट करना है। क्लियर, तो किधर से चलोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या हो जाता है बेटा हेप्ट, क्योंकि इसका एन है इन है आइन है इन है, किस पे है बेटा इन 3 पे, और एक आपका क्या बनेगा बेटा ब्रांचिंग लोकेंट, मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो किस पोजीशन पे बेटा 6 पे है आपका क्लोरो। क्लियर हुआ, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर, अब आप एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कराने के बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, खत्म करता हूँ, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगों को बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन बेटा क्या है इसको जितने सिस्टम से पढ़ोगे उतना ज्यादा इजी होता जाता है। और एक बार अगर आपको इसका लत लग गया तो आपको ऑर्गेनिक से बेहतरीन कुछ लगेगा नहीं, ये मेरा वादा है बेटा। थोड़ा पढ़ाई से दिल लगाइए, हर समय मोटिवेशन मत खोजा करिए, ठीक है। समझ गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये 4 याद रखना है। हाँ अब जरा जरा इधर तो आओ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। सर साइक्लोपेंटेन तो दिख रहा है, अब आपने 3 3 लगा दिया, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। देखो सी से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, एफ से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप किससे स्टार्ट कर दो, इसको 1 दे दो, अब 2 इधर चलेंगे इधर चले, अब आपको अल्फाबेट नहीं देखना क्योंकि इधर सेकंड पोजीशन ही ब्रांचिंग की आ गई, इधर थर्ड थी, तो जब ब्रांचिंग नजदीक पड़ जाए तो उधर ही नंबरिंग कर देना है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 5 के लिए पेंट, क्योंकि साइक्लो है इसलिए साइक्लो, साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। अब किस पे क्या है बेटा समझ गए, 1 पे है ब्रोमो, 2 पे है फ्लोरो और 4 पे है क्लोरो, इस तरीके से आप नाम कर लेंगे पेंटेन। समझ में आया, साइक्लो पेंटेन। लास्ट, ये कंफ्यूज करने के लिए मैं लास्ट लेता हूं, ठीक है ना, मैं खत्म कर देता लेकिन मैं सोचता हूं थोड़ा सा ये वाला टच दे के चलूं, बस यही लास्ट है, ठीक है। इसके बाद मैंने अगर एक भी कह दिया करने के लिए तो बेटा तुम पढ़ाई छोड़ करके वहां से भाग जाना, ठीक है ना। चलो ये बताओ क्या है नाम इसका, हाँ यू हैव 5 सेकंड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, अल्कीन अल्कीन अल्काइन। सर आप समझ में आ गया, जैसे आपने बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सब कार्बन ही तो है, समझे कि नहीं समझे। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो तुम समझ जाते डबल बॉन्ड। अब इसको हमने जिस तरीके से लिखा था वैसा कभी लिखा हुआ आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज जाएगा, ऊपर टांग लग रही नीचे टांग लग रही है क्या सर ये, है ना, तो परेशान नहीं होना बेटा। अब बताओ सेकंड, यहां से चलो हर जगह से बराबर है 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे क्या है बेटा मिथाइल ग्रुप है, एक एक कार्बन है ना, तो 4 कार्बन मेन चेन में आएगा, ब्यूट क्या आ जाएगा बेटा ब्यूट, है ना। 2 पे क्या है बेटा इन है ना, ब्यूट 2 पे इन है,
और प्रीफिक्स क्या बनेगा बेटा, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग प्रीफिक्स बन जाती है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटोइन। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सारा का सारा प्रैक्टिस क्या करेंगे बेटा, ABCD पूरा लिख करके उसके प्रैक्टिस सभी कर डालो, ठीक है ना। पढ़ाई करोगे तो बेटा बीवी कहेगी तबीयत खराब है तो सोनार की दुकान पे ले जाओगे, और अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ ले जाओगे, ससुराल ही ले जाके छोड़ के आओगे, समझे। तो सोनार की दुकान पे ले जाना ठीक है, ससुराल हर समय ले जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा, अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो पढ़ाई करते रहो और इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करो, रिवाइज करो, और इससे भी जबरदस्त लेक्चर मैं इससे रिलेटेड लाऊंगा, ठीक है ना। उसको देखने के बाद तुमको लगेगा कि सर ऑर्गेनिक इज द बेस्ट। थैंक यू।